अस्सलाम वालेकुम। मैथ की सिंप्लीफिकेशन की जो सबसे मेन कोर बेस है, उस वीडियो के साथ मैं आज आपके लिए हाजिर हूं। तो ये जो बेस है, जब तक आपको ये अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी, आपको मैथ नहीं समझ आएगी। तो मैंने वर्किंग सबसे पहले आपकी बेसिक वैल्यूज के ऊपर स्टार्ट की है, जो मैथ के अंदर आपको तंग करती हैं। तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। तो जो सिंप्लीफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, चीजों को सिंप्लीफाई जिससे किया जाता है मैथ में, वो एक रूल है जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इस रूल का नाम है बोर्ड मैथ्स। ये बोर्ड मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन एफपीएससी में, पीपीएससी में और सीएसएस स्क्रीनिंग जो अब टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें 60 मार्क्स का मैथ है, आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेगा। आइए जी, इसको सीखते हैं। ये बोर्ड मैथ्स क्या है? तो बी आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, तो इस बी से मुराद होता है ब्रैकेट। अभी आपको पता चल जाएगा ये ब्रैकेट क्या है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओ से मुराद ऑफ है। फिर आ जाता है डी से मुराद डिवीजन है, जिसको आप तकसीम कहते हैं, ये सिंबल होता है उसका। एम से मुराद क्या है जी? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो ये वाला है, जिसको आप ज़रब कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो मेरे पास आ जाता है एडिशन। एडिशन को प्लस भी कहते हैं, ये इसका साइन है, और उर्दू में इसको जमा कहते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले लोग तंग नहीं होंगे, क्योंकि मुझे उर्दू मीडियम वालों को भी साथ लेकर चलना है। उन्हें आइडिया हो जाता है टर्मिनोलॉजी से, वो वाकिफ हो जाते हैं उससे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आर्ट्स बैकग्राउंड से तल्लक रखते हैं वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमने उनको भी साथ लेकर चलना है। देन आखिरी जो मेरे पास आ जाता है एस, इससे मुराद होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको आप माइनस भी कहते हैं, और उर्दू में इसके लिए वर्ड तफरीक बोला जाता है। अच्छा, तो सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने सारा लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब भी आपने कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई भी चीज करनी है, तो आपने इस ऑर्डर का ख्याल रखना है। नंबर 1 ऑर्डर, ये ब्रैकेट है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है? डिवीजन करनी है। नंबर 3 पे आपने क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करनी है। नंबर 4 पे आपने क्या करनी है? एडिशन। नंबर 5 पे आपने क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा इनको कैसे करना है। अब देखें, अगर ब्रैकेट में देखे जाएं तो इसके भी 3 से 4 ऑर्डर होते हैं। ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट आ जाती है तो सबसे पहले आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, विच इज अ स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट। और उसके बाद जो आप सॉल्व करेंगे वो एक रह जाएगी ब्रैकेट, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। उर्दू मीडियम वाले इसे बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, और उर्दू मीडियम वाले इसको दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, और ये छोटी ब्रैकेट है। तो पैरेंथेसिस, उसके बाद करली, उसके बाद स्क्वायर, ये ऑर्डर आप फॉलो करेंगे इसमें। लेकिन एक चीज यहां पर मैं जरूरी बता दूं कि बोर्ड मैथ्स को करने से पहले आप कोई और भी कैलकुलेशन करते हैं। मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर तो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, उसमें ये बार आ जाए, तो आप पहले इस बार को सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बोर्ड मैथ्स के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ह्यूज बनने जा रही है, तो उसमें आपको सारी चीजों का आइडिया होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई कंप्लीट स्क्वायर आ जाए या कोई इनकम्प्लीट स्क्वायर आ जाए, तो आप उनको पहले सॉल्व करते हैं ये रूल लगाने से पहले। या आपके पास कोई भी इस फॉर्म में अगर आपके पास टर्म आ जाती है, तो इसको भी आप सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में इस टर्म को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, और उर्दू वाले इसको मखलूत कसर कहते हैं। तो आए जी, ये जो रूल पढ़ा है आपने, इसके ऊपर हम थोड़ी सी वर्किंग करके, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कोई नंबर जाया नहीं करना, बेस वाला भी नंबर जाया नहीं करना।
तो देखें जी, अगर ऑर्डर को फॉलो करें तो मुझे बताएं पहले क्या आ रहा है, डिवीजन, ब्रैकेट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है डिवीजन पर जाएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम विडा, इंडिया बिक्स, आपके पास दो मेन वेबसाइट है, उससे ये क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और ये आसान तरीन क्वेश्चन उसी का ही हिस्सा है। 25 को 5 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 5 आ गया, इक्वल मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 12, सेम मैंने बाकी टर्म लिख दी। देन कौन सा आ रहा है जी, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करें 5 को 8 के साथ तो कितना आ गया जी, 40, सेम आगे फिर लिख दिया मैंने। देन क्या आ रहा है, एडिशन। आप एडिशन देखें जी, तो 40 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा, 46 माइनस 12। अब क्या रह जाता है, एक सब्ट्रैक्शन, तो आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आप इसमें से निकालें तो इसमें से निकाला 4 आ गया, इसमें से निकाला तो 3 आ गया जी, 34। अब देखो, इसी चीज का ख्याल रखते हुए जब आपने प्लस और माइनस करना है तो एक यहां पर मैं आपको चीज बता देता हूं जो कि मैंने बेसिक कहा है उसको। अब देखो, इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो इसके साथ वही साइन आएगा जो बड़ा होगा। सपोज दैट अगर कोई नंबर आपके पास ऐसे आता -46, उसके बाद +12, अब तो होने माइनस ही थे क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस ही देता है, लेकिन साथ में साइन किसका आना था, साथ में साइन माइनस का आना था क्योंकि माइनस बड़ा है, तो यहां पर फिर आंसर आ जाना था -34। तो इन चीजों को भी तैयार करने के लिए मैंने आपके सामने कुछ बेसिक लिखी हैं कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ प्लस आता है, प्लस और माइनस को करेंगे तो माइनस आता है, माइनस और प्लस को करेंगे तो माइनस आता है, प्लस और प्लस को करेंगे तो माइनस आता है। डन। एक वीडियो के एंड पर आपको एक और बेसिक वैल्यू इंशाल्लाह सिखाने जा रहा हूं, उसको भी आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बोर्ड मैथ्स की एक प्रैक्टिस और। आसान से क्वेश्चन लिए हैं, सिंपल से भी, कोई मुश्किल नहीं लिया, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पर मेरे पास, अब देखो, मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन है। अब जेन में क्वेश्चन क्या आएगा कि यार हमें पहले तो डिवीजन करनी है, लेकिन उसके बाद फौरन जेन में ख्याल आ जाएगा डिवीजन से पहले कुछ और भी है, वो क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है, ये वाली कंप्लीट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उनको आपस में करेंगे। एक और ख्याल रखना है, ब्रैकेट के अंदर अगर ऑपरेशन एक से ज्यादा आ जाते हैं तो फिर वो वाले जो ऑपरेशंस हैं वो डमेस के मुताबिक करेंगे आप, ठीक है। अगर तो एक सिंपल ऑपरेशन है तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर भी ऑपरेशन एक से ज्यादा होते हैं, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, डिवीजन भी होती है, तो फिर आप ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी, 90, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 45। तो 45 को डिवाइड करें जी 90 पर तो क्या आ गया जी, 2। तो वेरी इजी। एक, अब ये आप लोगों के लिए गिफ्ट जिसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है। मैं यहां पर आपके सामने कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं, क्लियर। फ्रैक्शन क्या है, देखें, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1/5 मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है 5/2, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये भी क्वेश्चन है छोटे छोटे से, एक एक नंबर के। याद रखें आप, जब भी कोई रकम बटे में लिखी होती है ना, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस हों, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, तो उसमें अगर तो आप देखें कि किसी डिजिट को आपस में कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें। अगर कटिंग भी कैसे करनी है, डायगोनल में भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। यहां पर अगर कटिंग नहीं हो रही तो आप ऊपर वाले को हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को हमेशा नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5/4, क्लियर। जब साइन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन का। अगर यही देखें, मेरे पास 1/2 है डिवाइडेड बाय 5/2 है, इसको सॉल्व करना है, तो अब आपने एक ख्याल करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन का साइन आए तो आपने क्या करना है, 1/2, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, जो डिवीजन है, इसको चेंज कर देना है मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो जो उसके साथ मौजूद टर्म होगी उसको आप इनवर्स कर देंगे
उल्टा कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/5। तो जो पहला रूल समझाया आपको देन इसी पे इंप्लीमेंट हो जाएगा कि अगर कटिंग हो रही है कटिंग कर दें, अगर नहीं हो रही तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके अगेन कर लें, एक स्टेप बढ़ा लें। लेकिन यहां पे आप देखें तो कटिंग हो रही है, 2 से क्या हो गया, कट गया, तो पीछे क्या बचा जी, 1/5। क्लियर। एक चीज और देखें, अगर तो आपके पास फ्रैक्शन है, सपोज दैट 1/2 है, प्लस माइनस क्या था, 5/2 था। अगर दो टर्म हूं उनके दरमियान प्लस और माइनस आ जाए और दोनों बटे में हूं तो क्या करना है, जब दोनों बटे में होंगी तो आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर। ये कैसे लेते हैं ये आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह इंक्लूड है, एचसीएफ एंड एलसीएम जो कि आपकी बेसिक है। ठीक है, तो यहां पर आप एलसीएम लेंगे फिर प्लस और माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये था तीसरा। चौथा देखें जी, अगर दो टर्म फ्रैक्शन में है उनके दरमियान इक्वल आ जाता है तो फिर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सिखा क्यों रहा हूं भाई, बाज दफा अभी मैं बताता हूं कि ये क्यों सिखा रहा हूं। आप देखें, अभी आपको मैं भी बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आया था पीपीएससी में सारे, एक मैं आपको बात बता दूं, मैं खुद पीपीएससी और एफपीएससी के पेपर दे रहा हूं और जितना डाटा आता है उसी डाटा को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके लिए टोटल रिसर्च करके चीजों को इंतहाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आ रहा हूं। और जिस सिस्टम के साथ, पाकिस्तान का नंबर 1 सिस्टम के साथ मैं अटैच हुआ हूं, आपको मेरे वहां पर तमाम लेक्चर सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे। हर लेक्चर 2 घंटे का होगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करवाऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिलीवर भी किए जाएंगे। देन देखें जी, जब भी ये आए तो आपने करनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब जिन लोगों ने तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा उन्हें पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जिन्होंने उर्दू मीडियम में पढ़ा इसको कहते हैं ज़रबे चिल्ले पाई। ठीक है, वो क्या होती है जी, यहां इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और ये मेरे पास क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन ये रूल बता क्यों रहा हूं भाई, रूल इस वजह से बता रहा हूं इससे क्वेश्चन सॉल्व होने। देखें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, अगर ऐसे ही आपको एक टर्म दी जाती, वो कहता है 1/2 इज इक्वल टू 5x/2 और नीचे क्या कह देता है, फाइंड x। अब अगर आपको ये रूल नहीं आता होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, रूल को इंप्लीमेंट करें, सिंपल इधर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना आ जाएगा 10x और ये कितना आ जाएगा 2। अब देखें, जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब इक्वल के दूसरी तरफ वो चीज जाती है वो डिवाइड हो जाती है, अगर डिवाइड हो रही तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर इक्वल के इस तरफ, ये चलो बेसिक बातें फिर आ गई मैं बता देता हूं, इक्वल के अगर इस तरफ प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इक्वल किस तरफ मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, उधर गया तो क्या हो गया जी, डिवाइड। तो आप देखें x इज इक्वल टू 2/10, तो इसको कैंसिल कर दें तो 1/5। अब देखें मैथ में एक ऑप्शन तो आपके पास ये भी अवेलेबल होगी, लेकिन इसको मजीद अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाएं तो आप देखें यहां पर 0 लगाएं तो पॉइंट लग जाएगा और 10 बनेगा, तो 5 2 10, तो 0.2 ये भी आपके पास वहां पर आंसर मौजूद होगा। तो इस तरह के इंशाल्लाह छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ, छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम अपनी मैथ की बेस को मजबूत करेंगे। एक अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।